1999 से लेकर 2004 की बात करें तो अटल बिहारी सरकार ने भी महिला आरक्षण बिल को पेश कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंतिम जो हमने देखा कि ये बिल राज्यसभा के बाद लटक ही गया, यानी महिलाओं को लोकसभा में वो अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का वो ऐतिहासिक फैसला जो नए संसद भवन की पटल से लिया गया, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक नई रोशनी, एक उम्मीद की किरण दे रहा है। और इसी कड़ी में हम आज मौजूद हैं, भोपाल में बीजेपी कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया जी मौजूद हैं। तो हम जानेंगे कि बिल, मैम सबसे पहला यही प्रश्न है कि जो ये बिल पास हुआ है तो क्या एक स्टेप महिला सशक्तिकरण की तरफ लोकसभा में महिलाओं का जो नेतृत्व है उसको आप किस तरह से देखती हैं, उसमें क्या बढ़ोतरी है? देखिए, सबसे पहले पूरे देश भर की महिलाओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूँ और उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और समस्त देश भर की नारी शक्ति, महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण महिला विधेयक पास हुआ है और हमारे जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें स्थानीय संगठन में 33% का आरक्षण, स्थानीय चुनाव में 50% का आरक्षण और अब विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार महिला हितैषी सरकार है। ये बहुत अहम बात आपने कही कि इस फैसले को क्रियान्वयन में लाने का काम जो है वो मोदी सरकार ने किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जब से ये बिल पारित होने की घोषणा हुई या इसके पक्ष में निर्णय लिया गया, कहीं ना कहीं वो कटाक्ष कर रही है और वो क्रेडिट लेना चाह रही है और ये कह रही है कि मोदी सरकार ने नहीं किया है बल्कि हमने इसकी तरफ कदम उठाया था। इस पर आपका क्या कहना है? अगर वो ये कह रहे हैं तो वो सिर्फ गलत कह रहे हैं और उनको बहुत घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किए हैं, गरीब कल्याणकारी योजना चलाई हैं, महिला हितैषी योजना चलाई। इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और मध्य प्रदेश में तो लाडली बहनों के कारण भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, तो उन्हें बेचैनी हो रही है। उन्होंने भी 60 साल राज किया, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? उन्होंने ना तो लाडली लक्ष्मियों की चिंता की, ना लाडली बहना की चिंता की, ना उज्ज्वला योजना लेकर आए। और अगर बिल वो कहते हैं कि हमने ये बिल के लिए पहल की थी, तो वो इतने दिनों से क्यों सोते रहे? उन्होंने क्यों चिंता नहीं की? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो सारे संपूर्ण जगत के लिए शुभ संकेत हैं। आज महिलाओं में खुशी की लहर है, महिलाएं खुश हैं, मिठाई बांट रही हैं, मोदी जी का अभिनंदन कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, रंगोली सजा रही हैं, दीपदान कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनेकों नेक बधाई और शुभकामनाएं दे रही हैं कि प्रधानमंत्री जी आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों, आप यशस्वी हों, आप तेजस्वी हों और देश और दुनिया का इसी प्रकार प्रतिनिधित्व करते रहें। तो हमारे साथ यहाँ पर महिला मोर्चा की और भी कार्यकर्ता जो हैं वो उपस्थित हैं, तो उनसे भी इस बिल को लेकर उनकी क्या राय है वो जानते हैं। मैम, ये बिल जो मोदी सरकार ने पास किया, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। आपको क्या लगता है इससे महिलाओं की भागीदारी जो संसद में वो और ज़्यादा बढ़ेगी? जी, बिल्कुल बढ़ेगी और महिलाएं सशक्त होंगी। देखिए, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से यदि महिलाएं सशक्त होती हैं तो उसका लाभ समाज को, परिवार को, देश को, सभी को मिलता है। इसलिए महिलाएं सशक्त होंगी इस बिल से। फिर से एक बार कोशिश की गई है महिलाओं को, जो हमारी देश की आधी आबादी है उसको कहीं ना कहीं सशक्त करने के लिए एक
हम बोल सकते हैं एक स्टेप लिया गया है। आप अपना परिचय दें और आपके क्या विचार हैं इस बिल के पास? मैं राजगढ़ से राजेश्वरी शर्मा। सर्वप्रथम तो पूरे देश को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हमारा कल नया संसद का जो उद्घाटन हुआ है और प्रथम पूज्य गणेश जी के अवसर पे उन्होंने मातृशक्तियों को इतना बड़ा 33% का आरक्षण दिया है। इसके लिए मैं सभी मातृशक्तियों को शुभकामनाएं दूंगी। सबके घरों में बहुत खुशी की लहर है। हम बहुत उत्साह और उमंग के साथ आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबने मिठाई बांटी है, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी है। और मैं यही कहूँगी कि हमारे देश के जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसे एक अनमोल हीरा है, कोहिनूर हीरा है, जिनका मुकाबला कोई पार्टी नहीं कर सकती। पार्टी जो भी दूसरे विरोधी दल कह रहे हैं वो एक मिथ्या है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं। महिला मोर्चा के लिए हम लोग एक बार फिर कहेंगे, महिला मोर्चा, महिला मोर्चा। तो महिला मोर्चा की जो भी सदस्य हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या लगता है ये बिल पास हुआ है तो क्या कुछ फ़ायदा होगा राजनीति में, क्योंकि ये महिलाओं को सशक्त करने की बात है, तो राजनीति में महिलाओं का योगदान बढ़ेगा? आप अपना पहले परिचय दें। मेरा नाम बिमला तिवारी है। मैं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष भोपाल ग्रामीण से हूँ। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सारे देश की महिलाओं की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई मोदी जी को। और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने जो ये बिल पास किया है वो महिलाओं के लिए एक बहुत स्वर्णिम अवसर है। आप क्या कहना चाहेंगी? आपने ये कमल जो है वो लगाया हुआ है, भगवा वो धारण किया हुआ है, क्या सशक्त महसूस कर रही हैं अपने आप को और ज़्यादा, या आगे भविष्य में और ज़्यादा करेंगे? अपना परिचय दें। मेरी नाम है कविता सिंह मार्को। मैं शहडोल जिला ब्लॉक जयसी नगर से मंडल महामंत्री हूँ। और जो माननीय जी इस बिल को पास किए हैं, मैं उनको पूरे देश प्रदेश से लेकर अपनी ब्लॉक से, अपनी गांव से लेकर मैं बहुत बहुत उनको हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ हाथ जोड़कर। और जिन्होंने आज हमारे महिला सशक्तिकरण है, इनके लिए इतनी हमारे देश प्रदेश में लहर छाई है, उन्हें बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आज हम बहुत खुश हैं। हमारी जिंदगी का अभूतपूर्व दिन। इसके लिए मैं भारत देश की समस्त मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देकर महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश की है। पूरा महिला मोर्चा इस समय प्रफुल्लित है, आनंदित है, प्रसन्न है और प्रधानमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यशस्वी हों, तेजस्वी हों और देश और दुनिया का इसी प्रकार प्रतिनिधित्व करते रहें।